السلام عليكم. أهلا وسهلا. صديق القديم 70 سنة أوجد كربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. असल सेहत यानी हर चीज़ सही है, ये हमेशा ये कानून जारी होता है, मगर ये कि हमें इल्म हो उसके खिलाफ। आपसे कोई चीज़ ली, अगर हम कोई आप कोई चीज़ लें और आपको मालूम हो कि उस पर खुम्स अदा नहीं हुआ है, तो आप पर खुम्स है, उसका खुम्स देंगे। या लेकिन एक चीज़ आपने ली, आपको नहीं मालूम है कि इसका खुम्स इस पर है या नहीं है, तो आपके लिए कुछ पे है। तो यानी अगर एक चीज़ आपने ली है कि एक चीज़ जो एक शख्स जो खुम्स नहीं निकालता है, लेकिन आपने जो चीज़ ली है उसके बारे में इल्म नहीं कि इस पे खुम्स है या नहीं है, तो आप पर कुछ भी नहीं है। कबूलियत अमाल की शर्त तकवा है। फ़र्क ये है कि मुकरह यानी जिसको मना किया गया, मजबूर किया गया है, उस मजबूरी के लिए वजह से ये काम कर, मतलब मारा ना जाए इसलिए वो पानी के अंदर जा रहा है मसलन। लेकिन जिसे खुद पानी में फेंक दिया गया, वो बेख्तियार ये अमल अंजाम दे रहा है। ये अपने इख्तियार से इस काम को अंजाम दे रहा है ताकि वो बला इसके ऊपर ना मार ना दिया जाए। दोनों में फर्क है थोड़ा सा। میدونم وجدانن این داره با اختیار خودش این کارو میکنه برای اینکه اون نکشتش. जैसे ही आपने कहा कि डर की वजह से मैं जा रहा हूँ, मतलब खुद जा रहा हूँ, फकत ये कि डर की वजह से, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है और तसालुम है फुक़हा इसका ऊपर। एक बहस है, उर्वा में भी ज़ाहिरन इसको जिक्र किया है, मुफस्सल किताबें जैसे जवाहिर, मुस्तनद, इसमें भी है कि रवायत है कि इंसान कि जब इंसान दो नमाज को एक साथ पढ़े तो दूसरी नमाज के लिए अजान जो है वो साक़ित हो जाती है।
तो अब ये जो सुकूत है ये अजीमत है या रुखसत है? तो उलमा कहते हैं कि यसकुत का जो जुमला है वो अजीमत नहीं है, यानी वाजिब नहीं है ख़त्म होना, ये सिर्फ रुखसत है। यानी इंसान को इख्तियार है कि ना पढ़े। अगर उसे अगर हम रुखसत को माने तो सही है अजान का तर्क करना दूसरी नमाज के लिए, अगर मिला के पढ़ रहे हैं ये सही है, मगर वाजिब नहीं है अगर हम यसकुतों को रुखसत के माने में ले। और अगर हम शक करें कि रुखसत है या अजीमत तो हम कदर मुतयक्कन रुखसत है। जिन्होंने इस मसले को बयान किया और मुताखरीन में हुई ये बुरियत, एक मरहूम भाई हैं नैल फिक़्ह में, उनका नजरिया है कि नहीं, जायज नहीं है। तीन चीजें इस्तिस्ना हुई। अन्नास, लोगों को अपने ऊपर इख्तियार है, ये खुद इस्काल सनदी है, लेकिन फिर भी तीन चीजें इस्तिस्ना हुई। लिहाजा बहुत से उलमा कहते हैं कि इस पे तमस्सुक मुतलकन तसल्लुफ नहीं कर सकते कि अन्नबी औला अनफुसहिम की दलील की वजह से बोलते हैं। तीन चीजें उसमें इस्तिस्ना है। एक कत्ल, वला तक़्तुलू अनफुसकुम, एक ये उज़्व का कत्ल करना या अपनी एक कुव्वा को खत्म करना दलील खास की वजह से, रवायत नहीं है लेकिन इसको। तीसरी चीज को मैंने बयान की, अपने आप को बहुत खतरनाक अमराज में मुब्तला करना, आयत रवायत नहीं दलील की वजह से, इनके मुतशर्रिया इसकी दलील है। कत्ल मुतलकन जायज नहीं है, लिहाजा यहाँ पर भी जायज नहीं है। अलबत्ता इसको कत्ल रहमत कहते हैं, लेकिन वो किसी फकीह ने इसको गैर कत्ल, ये कत्ल भी लख रहे इसको रहमत के नाम पर, यानी अच्छा है उसके लिए कत्ल, और इसकी वजह भी मुतलक है, ला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को हलाकत में मत डालो, ज़वाहिर है ये। इसके मानी फर्क करते हैं कि हर वो चीज जो मुस्तर है, यानी इंसान मुस्तरद हो जाए, उसके मामलात सही हैं, लेकिन मुकराह जो है उसके मामलात बातिल हैं। और ज़वाहिर से रवायत में आता है कि उम्मत के ऊपर एक तरह से तराहुम किया है, लेकिन अगर हम मुस्तर में भी बातिल कह दें तो ये खिलाफ तरहुम हो जाएगा। अगर कोई इस्तरार में, मजबूरी में अपने घर को बेच रहा है, जरूरत की वजह से घर बेच रहा है, तो ज़ाहिर उसको जरूरत इसलिए बेच रहा है,
नम आंखों के साथ बेच रहा है, लेकिन जायज़ है खरीदो फरोख्त। लेकिन अगर किसी को मजबूर किया गया यानी जोर जबरदस्ती किसी से कराया जा रहा है तो ये मामला सही नहीं है। न निस्यान न इश्तिबाह न जहल न असला। बफरमा अलैकुम अस्सलाम। तकवीन यानी वो चीज़ जिसको इख्तियार, एक इंसान बच्चा दुनिया में आता है नाबीना, एक बच्चा आता है गूंगा, एक बच्चा दुनिया में आ गया तकवीन तो उसके हाथ खराब है, पैर खराब। तशरीह है कि इंसान के पास आँख है लेकिन एक काम करे कि उसकी आँख खुद खराब हो जाए, अपनी आँख को फोड़ ले, अपनी रोशनाई खत्म कर, यानी कोई अमल अंजाम दे जिससे उसको जिससे मर जाए या उसके आज़ा खराब हो जाए या उसकी कुव्वत खत्म हो जाए, ये हराम। زن کاری بکنه که نتونه رحمش بچه نگه داره، یعنی این حرام. खातून को ऐसा अमल करे कि अब रहम उसके पास ना रह जाए, रहम से मुराद नहीं बच्चेदार ना हो, ये मना है, हराम है अलबत्ता। اما تو روایت داره خدای عزوجل در آخرت برای کسایی که हाँ रवायत में है कि खुदावंद आलम आखिरत में ऐसे अफराद जिनको नावाकिस था, उनकी दुआ कबूल नहीं की होगी, उसको इतना देगा कि खुदा वो लोग आरज़ू करें काश दुनिया में कुछ ना मिला होता हमें। क्यों बिलखरे? क्योंकि आखिरत दुनिया 50 साल 100 साल से ज़्यादा नहीं है, आखिरत में एक दिन 50,000 साल के बराबर है। بله بله इंसान पर वजूब नहीं है, इल्जाम करना, किसी को मजबूर करना नहीं। दुनिया में वाजिब है नमाज पढ़ो, हराम है झूठ बोलना, हिश्त में वाजिब हराम नहीं है, कोई मजबूर नहीं है किसी चीज को अंजाम। लेकिन ये कि रवायत है कि सलवात पढ़ेंगे बेहिश्त में उनको सब जन्नत में जब सलवात पढ़ेंगे तो उनका मकाम ऊपर जाएगा, लेकिन वाजिब नहीं उन पर सलवात पढ़ना। लेकिन बेहिश्त में कोई इंसान एक ऐसा काम करे जिससे उसके मकामात ऊपर चले जाए, ये जायज़ है, अलबत्ता वजूब नहीं है, मुकरह नहीं है, मजबूर नहीं है। روايتش اینه عدد و درج الجنة عدد و آية रवायत इसकी है فإذا دخل صاحب القرآن الجنة على صاحب القرآن مرحوم علامه मजलिसी साहिब कुरान से मुराद वो जो पढ़ने वाला नहीं अमल करने वाला, कि जब دخل صاحب القرآن الجنة قيل له इकरा वरक़ा और ऊपर जाओ, यानी जितना पढ़ेगा उतने उसके मकामात ऊपर होंगे, ये रवायत है।
آره همین عمل نی یعنی عمل یعنی जो अमल الزامی नहीं مطلق العمل نه این روایات متعدد कि ये برخلافشه یکشم همین कि अमल नहीं है, ये دخل अमल के صاحب ऊपर القرآن वजूब नहीं है, له اقرأ ورقة ये اقرأ के वाजिब नहीं उसके الزام ऊपर नहीं पढ़ना, الملزم लेकिन नहीं अगर بخونه पढ़ेगा तो उसका मकाम ऊपर चला जाएगा. میدونم چون در اما وقتی که تو بهش رفت जब هر یه जन्नत चला آیت जाएगा तो دیگه हर درجه بالا आयत जो میره पढ़ेगा اما واجب نی این کارو इसका एक दर्जा ऊपर हो जाएगा. فاذا قیل له اقرأ اقرأ यहाँ पर واجب है इकरा या पढ़ो वाजिब है या इख्तियारी है उसका. نه 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 دیگه خلاف जाहिर ये कि जितना ظاهرین این पढ़ेगा उतना هر ऊपर که जाएगा. بخونه میره بالا इकरा व अर्का, اقرأ ورقه در जन्नत में بهشت मजबूर الزام नहीं है نیست पढ़ने को, اما چه लेकिन الزام अगर نیست पढ़ेगा तो उसको تکلیف सवाब मिलेगा. یعنی تکلیف نی یعنی الزام نیست بله آها दुनिया में تو دنیا هم पढ़ना भी الزام نیست है هم और غیر मुस्तहब भी, वाजिब भी, هم मुस्तहब भी واجب है, هست मुबाह هم भी है. مستحب هم مباح बेइश्क में مستحب जन्नत و में مباح मुस्तहब और मुबाह है. تکلیف یعنی الزام یا حتی عدم الالزام इकरा अर्का को आप क्या این कहेंगे. کسی چی اقرأ ورقه تو آخرت اذا دخل صاحب जब القرآن साहिब الجنة कुरान यानी قیل له कुरान पढ़ने این تو वाला بهش روشن जन्नत کرد में जाएगा तो उससे कहा जाएगा पढ़ो और ऊपर जाओ. इसका क्या मतलब है. इसका मतलब कि वहां भी अमल है, लेकिन अमल آره ये خب जो आप बात این कह रहे مال हैं ये बरज़ख की है, برزخ बहिश की नहीं. بهشت نه مال بهشت نی बहिश की तो مال मुताद्दिद بهشت रवायतें روایت हैं. متعدد داره ببینید بله بله मुताद्दिद रवायात है इस نه सिलसिले روایات में. متعدد هم داره و علیکم السلام ای نعم पहला जो सवाल आपने किया اما السؤال الاول कि शादी الزواج मुस्तहब है, مستحب مطلقة اما المراسيم मुस्तहब है, التي लेकिन تدل على वो الفرح मरासील لا जो फराह لا आक़द करने में يعني कोई हर्ज नहीं, يكون زواج लेकिन वो مستحب मरासिम जिसकी اما जो مراسيم يعني जो عدد खुशी के इजहार تنبه ذني لا 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 إلى वो اليوم सही नहीं है. الثامن 8 من रबीउल ربيع अव्वल तक ये الأول अमल अच्छा नहीं है. نعم السؤال الثاني ما سمعت قول بقى بعضهم يلبسون بعضهم ما يلبسون ليش يلبسون بعضهم إيه في اليوم التاسع في رواية الإمام 9 علي रबीउल السلام अव्वल وهو एक ऐसा يوم की نحر रवायत में है कि 9 रबीउल अव्वल سواد वो दिन है जिस في दिन اليوم काला التاسع लिबास उतारा जाए. يعني यानी يوم 9 التاسع तारीख यानी ينزل 8 तक السواد काला يعني पहने, الأصحاب 9 لا को काला يلبسون उतारे. ये जाहिर है रवायत. يعني هذا ظاهره نعم أي يسأل صوب الكعبة وين يصلي إيه إذا استقرار عنده يعني من الظهر للمغرب فد وقت أكو الباخرة توقف مثلا
وكله متحرك ما يخالف يصلي هكذا. نعم. أي مثل إن الله وملائكته يصلون على النبي. जैसे रवायत में है कि अल्लाह यानी रहमतुहु, सलवात भेजता है पैगंबर। कैसे भेजता है अल्लाह सलवात? तो अल्लाह जो ज़ियारत करता है माज यानी अपनी रहमत भेजता है। अल्लाह का जिस्म तो है नहीं कि वो ज़ियारत करे किसी की, यानी रहमत का नुज़ूल करता है। ये अफजलियत पे दलील नहीं है। ये रवायत जो है ये इस उन्वान से है कि अगर अली ना होते तो रसूल की जो हदफ था खिलकत का वो फायदा नहीं होता, वो लग हो जाता। क्योंकि सब कुछ खराब हो जाता अगर इन लोग ने, क्योंकि इन लोगों ने खराब कर दिया वो चीज जो कुछ अल्लाह कर देते जो अगर जो अली रसूल ने बनाया था। तो अली और फातिमा का वजूद सबब बनता है कि रसूल को जिस हदफ के साथ भेजा गया था वो बाकी रहे। और ये जो फरमाया कि अगर अली ना होते तो आपको फिर खल्क ना करता, यानी क्योंकि आप जिस मकसद के लिए तय खल्क किए गए थे वो हासिल ही नहीं होता अगर ये लोग ना होते। अगर बाप कोई जमीन अपने बेटे को हिबा कर दे, न जब चाबी दी है न वरका दिया है न वहाँ गया, तो ये हिबा बातिल है। दलील खास है यहाँ पे। सिर्फ लिखना काफी नहीं, कब्ज काफी, और हर चीज का कब्ज उसके लिहाज से है। हाँ, अगर लिखा जाना किसी उर्फ में या कानून में कब्जा समझा जाता है, कंट्रोल समझा जाता है, तो लिखा जाना भी काफी, मेरे नजर में भी काफी है। लेकिन मुराद ये कि उस उर्फ में उसको कब्ज समझा जाता हो, सिर्फ लिख देना। नजर ताबे है कस्द के, क्या इरादा? अगर उसने मिसाल के तौर के ऊपर फर्ज कर लिया है कि रोजे अरबईन रोजा रखेगा, अरबईन के दिन रोजा रखेगा, और शक हो जाए कि आज अरबईन है कल, तो कदर मुतयकीन दोनों दिन रोजा रखे। इल्म अजमाली इल्म तफसीली है या नहीं नजासत के हुक्म में? इल्म अजमाली भी लख रहे, वही दलील जो कह रहा है रोजा रखना तो नजर के जरिए सही है, उसका मुतलक यहाँ पर आकर जारी कर हो जाएगा। वो उन्वान अव्वलिये के सफर में रोजा न रख, लेकिन नजर के जरिए से रोजा रख सकता है, ये उन्वान सानवी है। यौम शक के सिलसिले में आप उर्वतुल वुस्का को देखें, उसके अंदर वहां पर है कि इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है या नहीं है, लेकिन उन्वान अव्वली उन्वान सानवी की तरह से। अगर उसके अंदर दलील अव्वल सफर में रोजा हराम, दलील दोम अगर नजर किया तो उसका वाजिब हो जाएगा।
अगर हम कहे इल्म इजमाली इल्म तफसीली की तरह है, तो अगर से नजर किया वाजिब है रोजा मुझ पर, चाहे मैं सफर में रहूं चाहे हजर में रहूं, तो उस पर रोजा वाजिब हो जाएगा। और हुक्म अव्वली पर हमेशा हुक्म सानवी की हुकूमत होती है, यानी वो मुकद्दम रहेगा। उनमें से ये नजर है, नजर के जरिए से मुस्तहब को वाजिब कर सकता है या सफर में रोजे को वाजिब कर सकता है। ला ज़रर, ला हरज, ला उसर, ये सब हुक्म सानवी हैं, लेकिन ये हमेशा असल के ऊपर मुकद्दम हो जाएंगे। ये दलील जो नजर की है मुतलक है या नहीं, क्योंकि ये हाकिम और नाजिर है, लिहाजा ये उसके ऊपर साबित हो जाएगी, यानी उसके ऊपर ये मुकद्दम रहेगी उस दलील के ऊपर। अभी तो हम बहस इल्मी कर रहे हैं, मकाम फतवा पे नहीं है अभी हम। सलाम अलैकुम। नाम दोनों हालत में उर्वत में मौजूद, खुद ये मसला ये इस सूरत के साथ नहीं, लेकिन कब्र पे डालने से पहले इस पर वाजिब है गुस्ल करना। लेकिन अगर डाल कब्र में कब्र में दफन कर दिया है, अब इसको अगर वहां से निकाला जाए तो ये इहानत ना समझी जाए। अगर ये मोमिन है और उसका कब्र को खोदना इहानत माना जाएगा, तो फिर इसको जायज नहीं है खोदना। वह इल्ला अगर नजिस है तो उसको गस्ल करना वाजिब है। अगर इस बहाने में है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूँ, इस मायने में है तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई और मकसद हो तो बातिल है ये। ये जो कह रहे हैं अन्ना बशरुम मिस्लुकुम है, इस हद तक जायज है, वाइल्ला जायज नहीं है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।